सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक डिटेल ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था कि बेसिकली नेट का क्या मतलब होता है और नेट हम क्यों यूज़ करते हैं किसी भी राउटिंग में। तो बेसिक मैं अगर दोबारा से रिपीट कर दूं, अदरवाइज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एज थ्योरिकली मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है बेसिकली नेट, और इस वीडियो में मैं इस पर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा जो भी हमने नेट के रिलेटेड करनी है। तो बेसिकली इसका प्रोसेस ये होता है कि कोई भी हमारे पास अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोकल एरिया नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं वो एज अ लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और जब भी वो ग्लोबली या नेटवर्क जो इंटरनेट हम असेस करते हैं वो वहाँ पर जब जाता है तो हमारी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है। और कौन कन्वर्ट करता है? वो नेट का राउटर करता है। ओके, तो अब इस वीडियो में मैं बेसिकली जो टोपोलॉजी बनाऊंगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 3 लैपटॉप्स लेंगे और 2 राउटर्स और 1 सर्वर लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास 3 लैपटॉप होंगे जो स्विचेस के साथ कनेक्ट होंगे, एंड देन फर्दर हमारे पास 2 राउटर एंड देन उनके साथ 1 सर्वर कनेक्ट होगा। तो मैं आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम इसमें समझ सकें कि कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करते हैं किसी भी नेट की। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, आपको तो पता ही है कि जस्ट आपने यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर 3 लैपटॉप्स लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 1 एंड सिमिलरली सेकंड 1 एंड द लास्ट 1 3rd। ओके, तो अब इनके साथ हमने क्या करना है कि एक यहाँ पर 2 राउटर हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो 2 हम राउटर लेते हैं वो 18.1841 के ले लेते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्ज़ी ले लें, जो फास्ट इंटरनेट के साथ जो कनेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 राउटर आ गए, यहाँ पर थोड़े से इनको ओपन कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक स्विच आ जाएगा। ओके, तो स्विच हम सिंपल सा पीटी का स्विच ले लेते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और अब हमने यहाँ से इनको वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अगर डिफ़ॉल्ट क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्ट कर देगा। ओके, तो जस्ट आपने इसके साथ कनेक्ट करना है एंड देन सिमिलरली लैपटॉप 1 को इसके साथ कनेक्ट करना है एंड द लास्ट 1 लैपटॉप 2 इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास कनेक्ट हो गए एंड देन सिमिलरली इसी तरह आपने क्या करना है कि स्विच को कनेक्ट करना है एक राउटर के साथ। तो फास्ट इंटरनेट। ओके, तो ये हो गया कनेक्ट बाद में 0 के साथ। एंड अब जो हमने जो यूज़ करनी है वो यहाँ से सीरियल केबल हमने यूज़ करनी है। तो सीरियल केबल तो आपको पता ही है कि किस तरह यूज़ होती है। ओके, तो ये कह रहा है कि आपके पास इस तरह का पोर्ट नहीं है, तो पोर्ट तो पता ही आपको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सीरियल केबल की पोर्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सबसे पहले ऑफ़ करते हैं। ओके, तो ऑफ़ करने के बाद आप यहाँ से जस्ट इसको कन्वर्ट कर दें। ओके, तो जस्ट आप इसको पिक करें और यहाँ पर इसको लगा दें। ओके, तो अब इसको लगाने के बाद आपने जस्ट ऑन कर देना। ऑन किया और आप बैक पे आए तो अब यहाँ से अगर आप सीरियल केबल इसके साथ कनेक्ट करें तो ये देख सकते हैं सीरियल केबल इसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसके लिए भी सीरियल केबल होना लाजमी है। तो मैं दोनों तरफ पहले सीरियल केबल के पोर्ट्स लगा देता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ। ओके, तो ये मैं इसको कैंसिल करता हूँ एंड यहाँ से ओके, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे राउटर 1 के पास आया और राउटर 1 के पास आने के बाद जस्ट मैंने इसको सबसे पहले ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद आपने WICIT को यहाँ पे रिप्लेस कर देना। ओके, तो रिप्लेस करने के बाद आपने जस्ट इसे ऑन कर देना और बैक भी आ जाना। अब आप दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सीरियल केबल। ओके, तो ये आपने जस्ट क्या कर दिया, ओके कनेक्ट कर दिया। अब लास्ट पे आपने क्या करना है कि लास्ट में जो आपने जो काम करना है मेजर, वो क्या होगा कि जस्ट आपने यहाँ पर एक सर्वर को कनेक्ट करना है। ओके, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम अपने लैपटॉप को एक सर्वर के साथ कनेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी प्रीवियस वीडियो में कि 2 अगर सपोज़ हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये सपोज़ हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है और जो हमारे पास सर्वर पड़ा हुआ है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में पड़ा हुआ है, तो हमें वहाँ से कोई डेटा रिक्वायर्ड है। या इसी तरह हमारे पास अगर क्लाइंट सर्वर का अगर हम सिनेरियो लें तो उसमें भी यही प्रोसीजर होता है।
तो ये सिंपल सा मैं बस थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। ओके, तो इस पर क्लिक आपने किया, फास्ट नेट 0/0 और सर्वर के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करता हूँ एंड उसमें मैं इनको प्रॉपर आईपी एड्रेस दूंगा और आईपी एड्रेस जस्ट मैं लिखूंगा और आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखने के बाद ही दूंगा, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको प्रॉपरली इजी समझ भी आ जाएगा। तो चलें मैं अभी इसको कन्वर्ट करता हूँ। जो भी आईपी एड्रेस हैं वो मैं इनके इंटरफेसेस या जहाँ पे मैं अलग अलग सेपरेटली करके इनको देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो इस तरह का जो मैंने टोपोलॉजी बनाई है और उसमें जो मैंने तीनों जो लैपटॉप्स को जो आईडी दी है, जो आईपी एड्रेस दी है, वो देख सकते हैं आपके 10.0.10 20 एंड 30 दिया और जो सबनेट मार्क्स दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो आप इसको /8 को दे के बता सकते हैं कि जस्ट इसकी जो 8 बिट होंगी वो हमारे पास होंगी नेटवर्क और बाकी जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, बाकी होस्ट आईडी होंगी। ठीक है, तो इस तरह इसका इंटरफेसेस अगर देखें राउटर का तो 10.0.1 है और आपको तो पता ही होता है कि जस्ट जो फर्स्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो नेटवर्क आईडी होती है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास जस्ट फर्स्ट जो हमारे पास 10 है वही हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क आईडी है। ठीक है, तो 10.0.0.0 तो ये हमारे पास क्या होगी, नेटवर्क आईडी होगी। इसी तरह हम अगर यहाँ पर देखें तो जस्ट हमारे पास 100.0.0.0 हमारे पास नेटवर्क आईडी होगी। इन दोनों के लिए सीरियल केबल्स हैं जो बोथ एंड पे जो कनेक्टेड है उन दोनों के लिए एक ही नेटवर्क आईडी। इसी तरह अगर बात करूँ जो सर्वर का जो जिस नेटवर्क है उस नेटवर्क की क्या आईडी होगी, नेटवर्क आईडी की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास होगी 192.168.1 क्योंकि ये 24 अगर यहाँ पे आप देखें ये 24 बिट का ये नेटवर्क आईडी है और जस्ट आपके पास 254 हमारे पास होस्ट आईडी हो सकते हैं। ओके, तो चलें, तो अब मैंने सिंपल वे करना है, इन सब को कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लैपटॉप 0 पे ओके क्लिक किया और कॉन्फ़िगरेशन पे गया और बेशक आप यहाँ पे डेस्कटॉप पर आके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें और यहाँ से भी आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो आईपी एड्रेस मेरे पास क्या था 10.0.0 और यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट हम क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट इसने दे दिया और गेटवे इसका क्या होगा, गेटवे जो इसका होगा वो 10.0.0.1 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये .1 है। ओके, तो ये मैंने कर दिया। ओके, तो ये इसी तरह अब जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ। अब ये जस्ट क्या हो गया कि हमारे पास लैपटॉप 0 की हो गई कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह मैं डेस्कटॉप पे दोबारा जाऊँगा, आप कॉन्फ़िगरेशन पे भी जाके कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल V किया और यहाँ पे मैंने इसको 20 में कन्वर्ट किया और ये डिफ़ॉल्ट मास्क होगा और यहाँ पे इसको मैंने जस्ट क्या करना है 1 लिख देना है। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरह हम थर्ड वन की भी बात करेंगे और इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे और यहाँ से 30 करेंगे एंड सबनेट मास्क और एट द लास्ट वन हमने इसको गेटवे लाजमी देना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डन हो गया। इस तरह मैं अगर सर्वर की तरफ जाऊँ तो सर्वर की तरफ भी हमने डेस्कटॉप पर जाऊँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है जो सर्वर के साथ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 192.168.1.10। तो आप देख सकते हैं इसका डिफ़ॉल्ट जो आप गेटवे भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब जस्ट आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको गेटवे देना है तो 192.168.1.1। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो हमने राउटर के इंटरफेस को देना है वो इसका यहाँ पर एज अ गेटवे लिखना है। ओके, तो हमने कैंसिल किया। अब हम जस्ट आते हैं राउटर पे। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने जो नेक्स्ट फेज़ क्या करना है वो हमने नेट की राउटिंग करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है इंटरफेसेस की एंड देन आपने क्या करना है इनको प्रॉपर नेट की राउटिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहले जो हम इंटरफेस को जो देंगे फास्ट इंटरनेट 0/0 तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि 10.0.0.1 ओके, तो ये हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट आया और यहाँ से मैंने इसको पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देना है। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद मैंने सीरियल केबल को जस्ट देखना है तो सीरियल केबल तो यहाँ पे मैंने जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है इसको 100.0.0.1 एंड यहाँ पर मैं इसे डिफ़ॉल्ट दूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट आ गया।
तो अब यहाँ से आपने क्लॉक रेट, मैं 56,000 को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से क्लिक हो गया एंड देन आपने लास्ट पे ऑन कर देना है। ओके, तो ये हमारे पास राउटर हो गया, राउटर 0 या राउटर जो आप कह सकते हैं जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। जस्ट कॉन्फ़िगरेशन हुई है, अभी तक नेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, जस्ट इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हम कर रहे हैं। ओके, इसी तरह हमने क्या करना है कि राउटर 1 है और राउटर 1 के हमारे पास अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके 2 इंटरफेसेस हैं और यहाँ पे जो इंटरफेसेस है सबसे पहले हम सीरियल को देख लेते हैं और यहाँ पर इसको हमने क्या देना है 100.OK एंड 0.0.2, तो ये हमने दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट 56,000 इंटर एंड जस्ट हमने ऑन कर देना है। ओके, तो ये सिंपल सिनेरियो था। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट इसका जो इंटरफेस है वो फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसको आईपी एड्रेस देनी है तो 192.168.1.1। ओके, तो ये सिंपल केस एंड यहाँ पे आपने जस्ट ओके, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आ गया, तो सॉरी सबनेट मास्क आ गया और आपने जस्ट इस पोस्ट स्टेटस को ऑन करना है और आपने इसको लीव कर देना है। ओके, तो ये फास्ट इथरनेट 0/0 ओके, फास्ट इथरनेट आई थिंक ये हो गया। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि इसको अगर चेक करें तो ठीक है, सीरियल केबल तो इसको ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये हुआ नहीं है, तो इसकी क्या रीज़न है हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ओके, तो यहाँ से हम अगर देखें तो फास्ट इथरनेट एंड ओके, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब ये तो हमने देख लिया कि जस्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन दी। अब हम आते हैं इसकी नेट की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ओके, जैसे कि मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया था वो मैंने क्या बताया था कि जस्ट सबसे पहले आपने जो भी हमारे पास आईपी एड्रेस होता है वो कन्वर्ट होता है एक ग्लोबल आईपी एड्रेस में, या जहाँ पे हम इंटरनेट एज अ पब्लिक आईपी एड्रेस में, तो वो हमने कैसे करना है। ओके गाइज, तो वो हमने करना है यूजिंग राउटिंग, नेट की राउटिंग। ओके, सो गाइज, तो एक अगर आप यहाँ पे तो प्रॉब्लम देख सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है बेसिकली जो हमने वायर लगाई है ये हमने स्ट्रेट वायर लगाई है, जबकि अगर हम अगर बात करें राउटर टू राउटर या राउटर टू किसी भी डिवाइसेस के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो वो डॉटेड वायर के साथ कनेक्ट होती है। तो जस्ट आपने सिंपल इसको यहाँ से आपने कैंसिल करना है और इसकी जगह आपने यहाँ पर क्या करना है, एक डॉटेड वायर लगा देनी है। ओके, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पे क्लिक ओके, तो फास्ट इथरनेट पे क्लिक करके आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी कनेक्ट हो जाना चाहिए, या इसके इंटरफेसेस नहीं है, अभी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया, तो ये इतना मसला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि मैंने चेक किया ये कलरिंग रेड दे रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऑन करने के लिए तो मैंने इसकी वायर चेंज कर दिया। ओके, तो जस्ट आप अभी देख सकते हैं कि ये उसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज नहीं हुई। ओके, तो आप ये देख सकते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन वही है जो हमने दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और अब हमने जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी है नेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन पे आना लाजमी है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ओके, तो उस पर आना लाजमी है, प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आपने आना लाजमी है। तो अब ये मैं इस कंडीशन पे हूँ, अब मैं जो कंडीशन है वो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ओके गाइज, तो अब आपने क्या करना है, जस्ट वो आपने नेट की राउटिंग अप्लाई करनी है जिस आप पीसी को कन्वर्ट या जिस आप आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी ग्लोबल या पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो वो कैसे करते हैं, तो वो उसके लिए सिंपल आपने जस्ट आईपी और यहाँ पे आईपी एंड देन नेट, सिंपल आपने जस्ट आईपी नेट लिखना है और इनसाइड यहाँ पे आगे इनसाइड लिखेंगे एंड सोर्स स्टेटस लिखना है आगे, सोर्स स्टेटस। ओके, तो स्टैटिक सोर्स स्टैटिक एंड देन आपने जिस भी आप आईपी एड्रेस से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जस्ट अभी मुझे पता है कि एक लैपटॉप 0 है और उसके लिए मेरे पास 10.0.0.0.10 है और उसको किस एक मैं पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो लेट्स सपोज मैंने जो सिलेक्ट किया है वो एक नेटवर्क में, किस नेटवर्क में मैं सेंड करना चाहता हूँ या वो स्पेसिफिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वो मैंने लिया है 50.0.0
50.10। ओके, तो ये इजीली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ मैचिंग का ही किया, लेकिन जो फर्स्ट मैंने जो डिजिट्स जो लिए हैं 8 बाइट्स के, वो मैंने 50 लिया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। जस्ट आपने सिंपल इसमें क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इंट, आप उस इंटरफेस पे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे 2 लाजमी चीज़ें देखनी है कि एक आपने इनसाइड और एक आउटसाइड। आपने कहाँ से इनसाइड करना है किसी भी आईपी एड्रेस को जो भी आप दे रहे हैं, और कहाँ से आपने इसको आउट करना है, जो भी मतलब कि आपके पास किस तरफ आपने जो आउट इन का मतलब है कि आपने जो अपनी आईपी एड्रेस है वो यूज़ करनी है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी वो इनसाइड यूज़ होगी, जबकि जो आउटसाइड जो यूज़ होगी हमारे पास वो होगी कौन सी आईपी एड्रेस, वो होगी पब्लिक आईपी एड्रेस जो 50.0.0.10 हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। तो मैं जो फास्ट जो ईथरनेट 0/0 का इंटरफेस है उस पे मैं जो यूज़ करूँगा वो हमारे पास होगा इनसाइड का सारा पोर्शन जो आईपी एड्रेस का होगा। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले मैंने इंट FA 0/0 लिखना है। ओके, तो ये करने के बाद आपने क्या करना है कि आईपी लिखना है एंड नेट इनसाइड लिख देना है। ओके, नेट इनसाइड, तो आपने जस्ट ये लिखा और यहाँ से आपने एग्जिस्ट कर देना है। एंड इसी तरह आपने जब ये किया तो आप नेक्स्ट पोर्शन में क्या करेंगे, जो भी आपने SC 0/0 जो आपने किया हुआ है, जस्ट आपने उसको आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इंट सीरियल। ओके, सीरियल केबल जो भी आपने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। तो आगे 0/0 तो जस्ट आपने जैसे ही इंटर किया तो अब आपने यहाँ पे IP नेट, ओके, IP नेट आउटसाइड आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आउटसाइड, तो जैसे ही आपने आउटसाइड लिखा तो यहाँ से आपने एग्जिस्ट कर देना है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन में जितने भी इंटरफेस से रिलेटेड है ये एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ होंगे, और जैसे ही सीरियल केबल पे आ जाते हैं जो आईपी एड्रेस यूज़ होगी वो एज अ पब्लिक यूज़ होगी, क्योंकि ये एज अ नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा नेटवर्क, पब्लिक या ग्लोबली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखूँ दूसरे एंड पे, तो इसी तरह आपने करना है। और जब आप ये नेट की कॉन्फ़िगरेशन कर चुकेंगे तो एंड पे आपने राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग भी करनी है। ओके, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह करनी है। तो जस्ट आप यहाँ पे CLI मोड पे हैं। अभी तक सिर्फ मैंने लैपटॉप 0 की कॉन्फ़िगरेशन की है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लैपटॉप 0 कन्फर्म कर लूँ तो फिर फर्दर भी हो जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे इंटर किया और एग्जिस्ट और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आया। और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद आपने क्या करना है कि उसी तरह ही आपने क्या करना है कि अब दूसरे इंटरफेसेस पे आपने जो आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी फर्स्ट आएगी, जो पब्लिक आएगी वो बाद में आएगी। तो आपने यहाँ पे जस्ट आईपी लिखना है एंड नेट लिखना है। नेट के बाद आपने इनसाइड, ओके, इनसाइड के बाद सोर्स एंड स्टैटिक, ओके। तो सोर्स एंड स्टैटिक के बाद आपने जस्ट जो भी आपने आईपी एड्रेस सर्वर को दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो 192.168 और आगे 1.10 आ जाएगा। और अब आप जिस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो भी पब्लिक आईपी में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा 200.0.0.10। तो ये मैंने खुद से लिया है, तो आप जो मर्जी लें, जो भी आपको इजीली लगे, लेकिन वो होना कौन सा चाहिए, वो पब्लिक एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। ओके, जस्ट आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो अब आपने उसी तरह क्या करना है कि इनसाइड एंड आउटसाइड आपने आईपी नेट लगानी है कि कहाँ से एक आईपी एड्रेस एज अ इनसाइड होगी और दूसरी तरफ आउटसाइड होगी। तो मैंने बताया था कि इनसाइड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं एज अ प्राइवेट, आउटसाइड यूज़ करते हैं एज अ पब्लिक। तो जस्ट आपने जो भी फास्ट इथरनेट लिया था उसको इनसाइड लेंगे। ओके, तो 0/0 और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, आईपी नेट इनसाइड। ओके, तो जस्ट आपने ये किया एंड एग्जिस्ट कर दिया। इसी तरह आप क्या करेंगे कि जस्ट आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसी तरह सीरियल को भी देखना है। ओके, तो इंट सीरियल एंड 0/0 इंटर के बाद आपने अब नेट को आउटसाइड करना है, क्योंकि पब्लिक में जब जाएगा तो क्योंकि एक दफ़ा जब रिवर्स होगा तो उस वक्त भी क्या होगा कि वो आईपीज़ को कन्वर्ट करेगा। ओके, तो उस टेबल में जो मेंटेन किया होगा उसके अगेंस्ट देखेगा, जो भी प्राइवेट आईपी के अगेंस्ट जो उसकी पब्लिक मिली होगी वो कन्वर्ट करेगा, तब भी वो ग्लोबल पे सेंड करेगा। ओके, तो जस्ट यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा, आउटसाइड।
तो हमने यहाँ पे एग्जिस्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ तक तो हो गया। अब हमने लास्ट पे क्या करना है कि अब हमने इसको राउटिंग देनी है। ओके, तो अब किस इंटरफेस की तरफ आपने या किस नेटवर्क की तरफ आपने सेंड करना है, सबसे पहले वो आएगा। और उसके आगे अब सपोज मैं अगर राउटर 1 है तो राउटर 1 पे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आता हूँ। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही है। अब मैंने इसको आईपी राउट देना है, स्टैटिक आईपी राउट देना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिखूँगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आईपी स्टैटिक राउट के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो अलग एक स्पेसिफिक इस पे थी। अगर आपको समझ नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो वो इसी कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज़ में ही इंक्लूड है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या लिखना है कि आईपी राउट। ओके, तो आईपी राउट जैसे ही आपने लिखा तो आप किस नेटवर्क की तरफ सेंड करना चाह रहे हैं, कौन सा आपके पास पब्लिक नेटवर्क है। तो वो जो हमने बनाया था वो 10.20.0.0.0। तो मैंने यहाँ पे वो इंटरफेस नहीं दिया जो आप आईपी एड्रेस यूज़ करें, मैं यहाँ पे नेटवर्क दूंगा। ओके, तो आपको ही पता है कि जो हम यूज़ करते हैं वो नेटवर्क यूज़ करते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, अब मैंने इसको आगे सबनेट मार्क्स देना है। तो सबनेट मार्क्स तो आपको पता ही है कि /24 का क्या होता है, जो इस नेटवर्क के जो रिलेटेड है, जो हम सर्वर के साथ अटैच कर रहे हैं, तो वो क्या होगा 255.255.255.0। तो स्पेस एंड देन आपने जिस पाथ से ये गुजर के जाएगा, ओके, मतलब जिस पाथ से ये गुजर के अगर जाएगा तो वो आपने देना है। ओके, तो ये आप लाजमी देख लें। ओके गाइस, तो अगर तो आप गौर से देखें, अगर तो आपको स्टैटिक राउटिंग का पता है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मैं राउटर 1, तो हमारे पास राउटर 1 ये है, जबकि मैं इस नेटवर्क से, जो हमारे पास ब्लू नेटवर्क है, इससे मैं ग्रीन की तरफ मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। मतलब कि जो नेटवर्क की जो आईडी होगी, जो नेटवर्क होगा वो ग्रीन की तरफ होना चाहिए, ठीक है, उसका पब्लिक नेटवर्क होना चाहिए। जबकि मैं इसके ऑपोजिट कर रहा हूँ, जबकि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे इसकी राउटर 1 की जो 0 की जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो मैं सेकंड 1 की कर रहा हूँ। तो ये आप अभी इसी में ही हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो चेंजिंग किस तरह करेंगे, तो आप अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट मैंने अब देखें राउटर 1 से मैंने किस नेटवर्क की तरफ, जो पब्लिक नेटवर्क है, कौन सा पब्लिक नेटवर्क है जो हमने कन्वर्ट किया था, जो हमने प्राइवेट से, उस पब्लिक नेटवर्क को जो हमने जो नेटवर्क आईडी होगी वो 50.0.0.0 है। ओके, तो ये हमारे पास सपोज नेटवर्क राउटर 1 से हमने नेटवर्क सेंड करना है। ओके, तो जो भी पैकेट सेंड करना है, तो इसी के साथ जो हमने इसको जो सबनेट मार्क्स दिया था वो भी अगर आपको याद हो 25.0.0 था। ओके, जो हमने सिंपल जो हमने क्योंकि आपको पता ही है कि जो हम सबनेट मार्क्स या हम मैचिंग को देखते हुए ही हम क्या करते हैं कि एक पब्लिक या प्राइवेट आईपी एड्रेस को लेते हैं। ओके, उन दोनों के सबनेट मार्क्स सेम ही होते हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब आप राउटर जो हमने 1 को 0 की तरफ जब मैसेज सेंड करना है, राउटर 1 से 0 की तरफ, तो उसका सिंपल सी बात है, जो पाथ उसको मिलेगा वो 100, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पाथ होगा, जो ये वाला हमने पाथ लिया हुआ है 100.0.0.1। तो आपने जस्ट यहाँ पे 0.0.1 लिख देना है और जस्ट आपने यहाँ से इंटर कर देना है। ओके, तो ये हो गया, ये सिंपल इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होगी राउटर 1 की। तो मैं समझा कि राउटर 1 हम ये ले रहे हैं, सॉरी। तो इसी तरह आपने राउटर 0 पे देखना है, और 0 पे आप जब यहाँ पे आएंगे तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आईपी राउट। ओके, किस पब्लिक की तरफ आप सेंड कर रहे हैं, तो उस पब्लिक का जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, नेटवर्क पब्लिक का नेटवर्क आईडी लिखनी है 200.0.0.0 एंड जस्ट आपने सबनेट मास्क लिखना है 255.255.255.0 एंड देन स्पेस, और आगे कौन सा पाथ इसको मिलेगा, .0.0.2, तो इंटर कर दिया। ओके, तो आप भी देख सकते हैं कि जस्ट मैंने इंटर किया, और अभी आप देख सकते हैं कि अगर सपोज इस नेटवर्क से कोई भी पब्लिक नेटवर्क की तरफ, ओके, मैसेज अगर मैंने सेंड करना है, तो किस पाथ से गुजर के जाएगा, राउटर 0 से ये वाला पाथ गुजरेगा। इसी तरह अगर मैं ऑपोजिट बात करूं कि अगर तो मैंने इस वाले पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, अब यहाँ कोई पब्लिक नेटवर्क होगा, ठीक है, उससे अगर मैंने इस वाले नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो कौन सा पाथ किससे गुजर के जाएगा, 100.0.1 से। तो चलें हम मैसेज को एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या वाकई ही हमारे पास यहाँ पर, ओके, तो हम एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि सर्वर की जो
सॉरी यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे आके देखते हैं। ओके, तो जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ से असेस हमने करना है 192 जो भी हमारे पास सर्वर की IP एड्रेस होगा .168.1.10। ओके, तो यहाँ पे 10 किया और जस्ट इंटर किया। ओके सॉरी, यहाँ पे पिंग हमने लिखा ही नहीं है तो इसलिए इसका शो कर रहा है 192.168.1.10। तो ओके, तो अनरीचेबल डेस्टिनेशन, तो इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके गाइस, तो सिंपल अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं लैपटॉप 0 पे आता हूँ, क्योंकि हमने जस्ट लैपटॉप 0 पे ही नेट की IP रूटिंग की थी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जस्ट, ओके, तो यहाँ पर मैं आने के बाद सबसे पहले अगर मैं कॉन्फ़िग एंड टी करूँ तो सॉरी कॉन्फ़िग टी नहीं, यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करता हूँ। ओके, तो IP कॉन्फ़िग करने से चेक करते हैं कि हमारा क्या होता है। ओके, तो कॉन्फ़िग, तो ये डिटेल्स हमें दिखा रहा है कि आपके पास हमारे पास इसके रिलेटेड इसका जो IP एड्रेस है वो क्या है, इसका सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट क्या है। तो ओके, अब हम क्या करते हैं, देखें सिंपल जो नेट का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है कि आपकी जो रियल जो IP एड्रेस होगा, अगर तो आपने किसी के भी पास जाना है थ्रू, तो वो कन्वर्ट करके आपको शो करेगा। ओके, तो वो कन्वर्ट के ही ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको एसेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप उस रियल IP के एड्रेस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब सपोज जैसे कि आपको पता है कि जो मैंने इस सर्वर का जो IP एड्रेस दिया था, ओके, वो क्या था, वो जस्ट हमारे पास था 200.0.0.10। ओके, तो मैं यहाँ पे इसके पास लिख भी देता हूँ। ओके, तो जो हमारे पास जो कन्वर्जन था, जो कन्वर्ट हमने की थी वो क्या था 200.0.0.10 जो हमने नेट की कॉन्फ़िगरेशन की थी। ओके, ये सिंपल है, तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर सपोज आता है तो रीजनल, अगर तो यहाँ से जाएगा तो इसकी तरफ जो भी नेटवर्क में फ्लो करेगा तो इसकी यही IP एड्रेस होगी। ओके, तो ये 200 होगी। इसी तरह जो यहाँ पे थी वो हमने देखा था 50.0.0.10 हमने देखी थी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जस्ट लैपटॉप 0 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी रियल IP एड्रेस पे करता हूँ ना कि क्या ये सर्वर के रियल IP एड्रेस पे हमने देखा था पहले, नहीं कर रहा था, अब दोबारा से चेक करते हैं। तो मैं उसकी रीज़न भी बताता हूँ कि ये क्यों नहीं कर रहा। 196.80 ओके .1.10। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो ये कह रहा है कि आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, अपने IP जो एड्रेस थी वो उसको कन्वर्ट कर दिया है 200.0.0। तो जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो इस राउटर पे जो IP एड्रेस जो बेसिकली जो यहाँ पर इस राउटर पे जो IP एड्रेस आएगा वो 200.0.0.10 आएगा, ना कि इसकी जो प्राइवेट IP एड्रेस होगी। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करके देखता हूँ जो हमने जो इसकी पब्लिक IP एड्रेस दी थी वो, तो फिर ये क्या मैसेज शो करेगा 200.0.0.10। तो आप ये भी देख सकते हैं। ओके, अब इसी तरह मैं अगर देख सकते हैं कि इसने कन्वर्ट करके दे दिया, क्योंकि हम इसको जो मैसेज जो पास करवा रहे हैं वो ग्लोबली कर रहे हैं। अब जो इसकी जो प्राइवेट टू पब्लिक जो IP एड्रेस चेंज हुई है वो हमारे पास क्या थी 200.0.0.10। तो आप ये देख सकते हैं कि इस IP से हम एड्रेस एसेस कर सकते हैं। इस तरह अगर आप यहाँ पे बैक पर आएँ तो आप सपोज मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पे वेब को एसेस करने लगा हूँ। ओके, तो जहाँ पे आपने जस्ट उस IP का जो भी आपने दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिखें। ओके, तो क्योंकि हमें पता है कि ये एज अ पब्लिक है तो पब्लिक एसेस हो सकती है, तो हमने इसी को यूज़ करते हुए एसेस करना है। तो आपने जस्ट 200.0.0. आपने यहाँ पे 10 लिख देना है। ओके, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास एसेस हो गया जो कुछ भी सर्वर के पास पड़ा हुआ था। अगर इसके बरअक्स मैं अगर यहाँ पे इसका रियल अगर मैं लिखता हूँ तो वो असाइन नहीं होगा 192.168.1.10। तो आप जस्ट इस पर क्लिक करते हैं और गो करते हैं तो ये देखें नहीं हो रहा। ओके, तो ये असेस नहीं हो रहा, दोबारा से रिफ़्रेश नहीं हो रहा। तो अगर मैं बैकवर्ड आता हूँ, ओके, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ और एक दफ़ा हम यहाँ से दे के कन्फर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल V करता हूँ
और यहाँ से मैं देखिए क्लिक भी कर रहा हूँ लेकिन ये शो कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है, वो हम पब्लिकली कन्वर्ट करते हैं। किस तरह? वो नेट को यूज़ करते हुए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा और कॉन्फ़िगरेशन का पता चला होगा कि किस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को किसी भी पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। इसका बेसिक 3 हमने प्रोसीजर किया। सबसे पहले हमने रूटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की, फिर हमने क्या किया कि हमने नेट की कॉन्फ़िगरेशन की, एंड देन हमने लास्ट पे राउटिंग की जो हमने स्टैटिकली यूज़ की। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। सो कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।